नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आपके संग भी ऐसा कोई वाकया हुआ कि आपका कोई घर का बच्चा या आपका अपना बच्चा अच्छा खासा खेलता हुआ सडनली गिरा, फिर उसके हाथ पैर अकड़ गए, आंखें पलट गई, मुंह से झाग आ गए और वो कपकपाने लग गया, ये है मिर्गी का दौरा यानी एपिलेप्सी। अब जब ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे? हॉस्पिटल लेके जाओगे, सब जांचें होंगी, एमआरआई होगी, ईईजी होगी, डॉक्टर देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से दवा सेट करेंगे। अब हुआ क्या, 6 महीने दवा चल गई, फिर दौरा आ गया, 3 महीने के अंदर ही दौरा आ गया, 2 महीने में दौरे आ गए। अब डॉक्टर ने कह दिया भाई दवाई तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, ये तो इसे परेशानी हो गई। अब पेरेंट्स पता है हमसे आके क्या पूछते हैं होम्योपैथी में कि क्या कभी ये गोली बंद हो सकती है, क्या हमारा बच्चा नॉर्मल हो सकता है। आज इस वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन दूर करेंगे, बताएंगे कैसे होम्योपैथी आपकी मदद करेगी। अब अगर मदद चाहिए तो वीडियो पूरा देखना जरूरी है। डॉक्टर्स क्यों कहते हैं कि दवा जिंदगी भर बंद नहीं होगी? इसलिए क्योंकि देखो, ये जो मिर्गी का दौरा है ना, ये आपके ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके नसों की एक्साइटेबिलिटी का डिसऑर्डर है। कहने का मतलब क्या है कि एपिलेप्सी बेसिकली क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल एक्साइटेबिलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि नसें गड़बड़ कर रही हैं, ब्रेन नहीं। जो गोली है वो क्या कर रही है? वो गोली बेसिकली आपके नर्व्स की एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल कर रही है। तो आप जब रिपोर्ट्स कराएंगे तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपको लगेगा हमारा बच्चा सही चल रहा है, क्योंकि गोली नसों को एक्साइट होने से कंट्रोल कर रही है। अब अगर फीवर आ गया, बच्चे को कोई शॉक लग गया, किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से बच्चा कमजोर हो गया, या XYZ कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई ऐसा एक्साइटिंग फैक्टर, कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी वजह से वो गोली का असर कम हो गया, तो क्या होगा? फिर दोबारा अटैक आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि क्या हम मिर्गी के दौरे को सही कर रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ मिर्गी के दौरे को आने से रोक रहे हैं। तो क्या ये सही इलाज है? देखो भाई, इलाज सही या गलत मुझे इस समय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इलाज इसे नहीं कहते, ठीक है? इसे हम सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना कहते हैं। अब रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का? रूट कॉज ये है कि देखो, शरीर के अंदर आपके ब्रेन में कुछ नर्व्स ज्यादा जल्दी ट्रिगर हो जा रही हैं, जल्दी से फायर हो जा रही हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बच्चे को दिक्कत है वो एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल एक्साइटेबिलिटी डिसऑर्डर है। अब यहां पर क्या होता है कि भाई अगर सपोज करो कुछ चीजें बच्चे के खिलाफ हैं, सपोज उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, उसे तेज बुखार है जिसमें कि उसकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही, किसी स्ट्रेस में चला गया, डर गया, किसी शॉक में चला गया, कोई नई परेशानी डेवलप हो गई जिसकी वजह से बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में आपकी नर्व्स जो हैं वो ट्रिगर हो जाएंगी और नसें ब्रेन में जो ट्रिगर होंगी वो रैपिड मिसफायर करेंगी, जिसकी वजह से मरीज को ये सारी दिक्कतें आएंगी। मैं बड़ी आम भाषा में आपको समझा रहा हूं, ठीक है? डिटेल बहुत सारी है। उसके बाद अलग अलग तरह की एपिलेप्सी होती है, अलग अलग तरह के कारण होते हैं, लेकिन बेसिक रूट कॉज यहीं पे आता है। अब जो भी आप गोली खिला रहे हो वो सिर्फ उसको सेटल करनी है, इस वजह से रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। अब ऐसे में अगर आप चाहते हो कि आपका पेशेंट नॉर्मल रहे तो क्या आप उसकी सारी सिचुएशन को ठीक कर सकते हो? आप उसे बुखार आने से क्या रोक पाओगे? बच्चे के दिमाग को कंट्रोल करके अगर उसे कोई टेंशन है तो क्या उस टेंशन को समझ पाओगे? बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही तो चलो आप नींद तो पूरी कर सकते हो, एक बार को उसकी ज्यादा देर तक सुला सकते हो उसको, पर व्हाट अबाउट एक्साइटेबिलिटी? अगर किसी भी कारण से वो एक्साइट हुआ, कोई चीज ऐसी हुई जिससे उसे ट्रिगर हुई जो आपको नहीं पता, तो ऐसे में क्या होगा? वो दवा का असर नहीं आएगा और बच्चे को दोबारा अटैक आएगा। तो हमें यहां पर किसका इलाज करना है? हमें यहां पे क्या उस नर्व की एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करना है जो ऑलरेडी हम गोली से कर रहे थे? नहीं ना, हमें पेशेंट को वापस अपने नॉर्मल स्टेट में लेके आना है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो नर्व एक्साइट ना हो। हमें उस रूट कॉज को समझना है, बच्चे के संग ऐसा क्या हो रहा है, जितनी बार हो रहा है, क्या ट्रिगर हुआ, उस कारण को समझेंगे तभी आप उस गोली को बंद कर पाएंगे, और यही काम होम्योपैथी अच्छे से करती है। हाँ जी, नमस्कार। ये जो मन्नत नाम की पेशेंट है, इस बच्चे को आपने बताया था कि मिर्गी के दौरे आते हैं, है ना? और इसके ब्रेन में एक छोटी सी गांठ थी। अब ये बताओ, इस बच्चे को जब दौरे आते थे उस समय क्या क्या दिक्कत होती थी? हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे, झाग डालने लगती थी मुंह से।
मुंह से झाग निकलने लगते थे, हाथ पैर टेढ़े होते थे। अच्छा, उस समय सुध बुध रहती थी इसको, नहीं रहती थी? नहीं रहती थी। और कितनी देर तक झटका रहता था इसको? कम से कम 1-1, 2-2 घंटे। 1-1, 2-2 घंटे तक रहता था। ठीक है। और जब ये होम्योपैथी की दवा खाते हुए कितना समय हो गया इसको? 9 महीने। 9 महीने हो गए। 9 महीने के इलाज में जब से दवाई से दी है तब से इसे कितनी बार झटका आया अभी तक? एक ही बार। एक बार आया। वो भी 5 मिनट के लिए। सिर्फ 5 मिनट? मतलब जो पहले 1-1 घंटे आते थे वो कितनी देर? 5 मिनट बस। और इस समय अगर हम आपसे पूछें कितने समय से इसको एक भी बार झटका नहीं आया है? 8 महीने से। 8 महीने से कोई झटका नहीं आया है। जी। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। जी। मन्नत, तुम्हें खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं। उठने बैठने में कोई परेशानी? नहीं। चलने में कोई दिक्कत? नहीं। रात में तुम्हारी बेड पे सुसु तो नहीं निकलती बेटा? नहीं नहीं। नहीं ना? अच्छा, दूसरी बात, सर दर्द की कोई शिकायत तो नहीं होती है? कभी कभार होता है। कभी कभार होता है। पहले कभी ऐसा होता था, बहुत ज्यादा सर दर्द होता था? नहीं। नहीं। तुम्हें खुद झटके महसूस होते हैं कोई आते हुए? नहीं। कोई हाथ पैर में कोई झटका आता हो, सर में कोई झटका आता हो, कोई चक्कर आता हो, कोई आवाज आती हो? नहीं। तो अगर हमसे पूछें कि 100 रुपए में कितना आराम है आपके बच्चे को, तो क्या बताएंगी? 90% तो आराम हो ही गया है। 90% आराम हो गया है। तो अब ऐसा है, हम मन्नत को आखिरी बार दवा दे रहे हैं। मन्नत लगभग बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो ये लास्ट बार दवाई जा रही है, इसके बाद मन्नत को कोई दवाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ऐसे में किसे होम्योपैथी में इलाज लेना चाहिए? भाई देखो, अगर आपके बच्चे को बार बार एपिलेप्सी का अटैक आ रहा है, बार बार मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, बार बार बच्चा परेशान हो रहा है, होम्योपैथी में जरूर दिखाएं। सही दवा देने के बाद भी बच्चे को इंप्रूवमेंट रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ लक्षणों में आराम है, होम्योपैथी में ज़रूर दिखाएं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं किस वजह से ट्रिगर हो रही है, किस वजह से उसको बार बार तकलीफ हो रही है, आपके डॉक्टर्स भी उस कॉज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो होम्योपैथिक डिटेल्ड केस टेकिंग कई बार बहुत मदद करती है। इसीलिए कभी कभी एक पेशेंट में 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक लग जाते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में डिटेल्ड केस टेकिंग है। तो जब तक आप डिटेल्स नहीं समझोगे तब तक मजा नहीं आएगा। इसीलिए होम्योपैथी में ऐसे बच्चों का इलाज हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आप कभी भी एपिलेप्सी के किसी भी बच्चे को दवाई दे रहे हैं तो सडनली अपने आप एलोपैथी की दवा बंद ना करें। उसमें क्या होगा, क्योंकि वो अभी अंडर सप्रेशन थी कंडीशन, जैसे ही दवा बंद होगी हो सकता है ट्रिगर ज्यादा हो जाए। तो एकदम सडनली बंद नहीं करनी है, सडनली डोज ऊपर नीचे नहीं करनी है। ठीक है। अगर बच्चे को लक्षण आ रहे हैं तो नोट करना है। तकलीफ जो भी है, अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वीडियो जरूर बना के लेके जाएं। अगर बच्चे को मिर्गी का दौरा आ रहा है तो उसकी वीडियो अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हो, डॉक्टर नहीं समझ पाएंगे कंडीशन क्या है और उस कंडीशन में रिकवरी कैसे करनी है। ये चीजें अगर आप दिमाग में रखोगे तो होम्योपैथी आपकी पूरी मदद करेगी। अब देखो, कुछ बातों का आपको घर पे ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चा समय से सोए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको घर पे माहौल बनाना है कि भाई 10 बजे तक बच्चा ऑन बेड चला जाए। अगर दोपहर में सुला दोगे सिर्फ इसलिए कि अपनी नींद पूरी हो जाए, बच्चा रात में देर से सोएगा। ऐसे में बच्चे को दिक्कत आएगी। अगर बच्चा कुढ़ रहा है, उसे स्ट्रेस है किसी चीज़ का, सपोज आप छोटे बच्चे को प्यार कर रहे हो, बड़े को नहीं कर रहे हो, बड़ा ये फील कर रहा है, गुमसुम होकर बैठा है, चिढ़ ज़्यादा रहा है, गुस्सा ज़्यादा कर रहा है, डॉक्टर को बताओ। आपने कुछ नोटिस करा, डॉक्टर को बताओ। उसके हिसाब से कई बार थोड़ी सी दवा देने से बच्चा मेंटली काम हो जाता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तीसरे टाइम आपको भैया स्क्रीन टाइम तो कम करना पड़ेगा। ज़्यादा बच्चा अगर बार बार स्क्रीन टाइम ज़्यादा रखेगा, ज़्यादा वीडियोस देखता है, अलग अलग तरह की वीडियोस देखता है, किड स्पेसिफिक वीडियोस नहीं देखता है, तो देखो मेंटल ग्रोथ नहीं होने वाली है और ऐसे में बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये स्ट्रेस ओरिएंटेड होते हैं और बच्चे को ट्रिगर हो जाता है। चौथा, भैया देखो न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर में आयरन की कमी है, शरीर में प्रोटीन की कमी है, शरीर में कैल्शियम की कमी है, आपको उस कमी को पूरा करना है। मैग्नीशियम के सोर्सेज आपको देने हैं। बच्चे के हिसाब से डिस्कशन करके उसकी खुराक थोड़ी सी सेट करनी ज़रूरी है। बच्चे कभी भी आपके हिसाब से खाना नहीं खाएंगे, बच्चे को बच्चे के हिसाब से खाना खिलाना पड़ेगा, खाना बनाने के तरीके को बदलना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 5वां काम जो आपको करना है वो ये कि घर का एनवायरनमेंट ऐसा रखो जो क्योटिक ना हो। उसे डराना नहीं है, उसको बताना है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये सही हो सकता है। आपका क्योटिक एनवायरनमेंट, एक माँ बाप अगर डर की भावना से डॉक्टर के सामने बार बार बच्चे को दिखाते हैं तो उसके ब्रेन में फीड होता है कि ये कोई प्रॉब्लम है जो फियरफुल है,
डरना चाहिए, इससे उसकी कंडीशन और खराब होती है। अब देखो, ऐसे केसेस में होम्योपैथी जैसे मैंने बताया फायदेमंद है, लेकिन आप विश्वास कैसे करोगे जब तक ट्राई नहीं करोगे। कुछ दवाइयों पे चर्चा करेंगे जो घर में रखें अगर आपके बच्चे को ऐसी दिक्कत होती है तो। पहली दवा बेलाडोना। भाई बेलाडोना 30 या 200 पोटेंसी में आपके घर में जरूर रहनी चाहिए। मैं प्रेफर करूंगा 200 पोटेंसी जरूर रखो। बेलाडोना 200 इसलिए देनी है क्योंकि अगर बच्चे को फीवर आया और तेज फीवर था, बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा है, चेहरा एकदम लाल है, बच्चा शरीर बुरी तरह से तप रहा है, चेहरा तप रहा है, माथा तप रहा है, बुखार नहीं उतर रहा, आपको डर है फीवर सीजर आ जाएगा या उसको झटका लग गया उस टाइम पे, तो बेलाडोना फटाफट रिपीट करने से फौरन वहीं का वहीं सेटल हो सकता है। आपको ज़्यादा एसओएस मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी में बेलाडोना 200 2 बूंद दवा आधा चम्मच या 1 चम्मच पानी में डालो और बच्चे को हर 5 मिनट पे 4-5 डोजेस दे दो। जैसे ही 5-5 मिनट में आपने 4-5 डोज दी, बच्चा लगभग 15 से 20 मिनट में सेटल हो जाएगा। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत बढ़िया काम करती है। लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो 15 मिनट से 20 मिनट के बाद आप उसे हॉस्पिटल लेके जरूर जाएं। ये एक क्विक एक्टिंग रेमेडी है, काम करती है, पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे इसके रिजल्ट बेहतर होते हैं। सेल्फ मेडिकेशन में हद से हद आप 20 से मिनट से आधे घंटे तक वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे तकलीफ है तो 20 मिनट से आधे घंटे के बाद आप डॉक्टर के पास अस्पताल में पेशेंट को जरूर ले जाएं। देखो, दूसरी दवा में हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिक्स। बच्चों के लिए बायोकेमिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाती है। तो भैया कालीफॉस 6x और क्लिकेरियाफॉस 6x घर में जरूर रखो। अगर आपको लगता है बच्चे को दिक्कत हुई है तो आप कोई और दवा देने से बेटर है बायोकेमिक टिश्यू, जो हमारी 12 टिश्यू रेमेडीज हैं वो दो ना। क्या दिक्कत है, कोई परेशानी थोड़ी है, कोई नुकसान थोड़ी करती है। कालीफॉस 6x क्लिकेरियाफॉस 6x घर में रखो, नर्व्स को काम करेगी। बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्लिकेरियाफॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कालीफॉस बहुत जरूरी है। ये कामनेस देती है, रिकवरी देती है और डेवलपमेंट अच्छा करती है। तो दोनों दवाइयों को आपको क्या करना है, 4-4 गोली दोनों दवाइयों की कम से कम सुबह शाम बच्चे को रेगुलर देनी है। आप इसे 12 हफ्ते तक रेगुलर दे सकते हो। आप खुद देखना, आपके बच्चे में डिफरेंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखो, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है स्ट्रेमोनियम। अगर आपके बच्चे को ये मिर्गी के दौरे रात में ज्यादा आते हैं, जिसमें चीख निकल जाए, बहुत चीख पुकार हो और आपका बच्चा एकदम ऐंठने लग जाए, तो उस सिचुएशन में कभी कभी रात में समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। ऐसे में अगर ये एपिलेप्टिक सीजर्स बार बार रात में ही आ रहे हैं और हर बार बच्चे की चीख निकल रही है, तो स्ट्रेमोनियम एक इंपॉर्टेंट दवाई है। आप 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के कम से कम दिन में 1 बार, जरूरत पड़ने पर 2 बार तक 4 हफ्ते तक इस दवा को रेगुलर दो। आप खुद देखना, रात में पड़ने वाले मिर्गी के दौरे की जो एपिसोड्स थे ना, वो बच्चे के कम हो जाएंगे। बहुत अच्छी रिकवरी आती है दवाइयों से। तो आई होप कि अब आपके चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ आ गया होगा कि देखो होम्योपैथी से मिर्गी के दौरे के पेशेंट को कितना अच्छे तरह से मैनेज कर सकते हैं, खासकर अगर वो छोटे बच्चे हैं तो मेरी बात समझ में आई हो और होम्योपैथी से कुछ मदद मिल जाए तो रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं थम्स अप दे जाएं। अगर ऐसी किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, होम्योपैथी की मदद चाहिए, तो मैं और मेरी टीम आपकी केयर के लिए मौजूद है। रिक्वेस्ट करेंगे संपर्क करें, मैं और मेरी टीम मिलकर आपकी पूरी केयर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।